बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी स्टूडेंट्स, आप सब लोग ठीक ठाक हैं? लेकिन जनाब हम तो केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे और आज मैं आपके लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक में से एक लेक्चर लेकर आया हूं। और भाई क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम एटम को डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया एटम का, फिर देखा भाई वही एटम के अंदर सारी छोटी मोटी चीजें जो आपने स्टडी की लास्ट में। अब मैं आपके पास भाई एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस करने आया हूं। भाई कोई सबूत भी है हमारे पास, लाइक एटम एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब मैं गल्ला तो नहीं बनी हुई। भाई ऐसा नहीं है, एटम इज रियली एग्जिस्टिंग और इसी बात को अभी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। असल में ना ये टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम। भाई ऐसी जरूरत क्या पड़ गई, हमें एटम का प्रूफ क्यों देना पड़ रहा है, उसका एविडेंस क्यों देना पड़ रहा है? उसकी वजह पता है क्या है? बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ये साइज में इतना छोटा है कि भाई हम एटम को नेकेड आई से तो देखना बहुत दूर की बात है। बहुत सारी डिफरेंट तरह की माइक्रोस्कोप्स भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एटम को देखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह क्या है? तो पहले तो समझ लें, कुछ एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एटम के हवाले से, और साथ ही साथ आपको कुछ उसकी स्पेसिफिक लाइक एटम का साइज, उसकी डायमेंशंस वगैरह पता चल जाएंगी। फिर आते हैं अपने मजीद टॉपिक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बातें तो मैंने कर दी हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ एटम, यहां पर अब क्या बात हो रही है? तो देखिए पहले तो मैं एटम के मैसेज को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। भाई एटम कुड बी ऑफ लार्ज साइज, कुड बी ऑफ स्मॉल साइज, मतलब वैसे तो नो डाउट एक्सट्रीमली स्मॉल है, लेकिन उसके अंदर भी एटम में कुछ बड़े साइज के एटम हो सकते हैं, कुछ छोटे साइज के एटम होंगे। तो जो बड़े साइज के एटम होंगे ऑफ कोर्स उनका मास छोटे साइज वाले एटम से ज्यादा होगा। तो इसलिए मेरे पास ये रेंजेस हैं कि भाई छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट एटम जो है वो कितना, उसका मास होगा 10 रेज टू पावर -27 केजी, और ज्यादा से ज्यादा 10 रेज टू पावर -25 केजी। स्टूडेंट्स इट इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। आप देखिए 10 रेज टू पावर -27 का मतलब क्या है? 0.00000026 दफा 26 टाइम्स मैं जीरो लिखूं, फिर एंड पे 1 लिख के केजी लिखूं, तो ये इतनी स्मॉल वैल्यू है। एटम का साइज है इतना ज्यादा छोटा है, ठीक है। और मतलब उसका मैस आप देखो, मैस इतना ज्यादा कम है और ये ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और इन्हीं को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि एमसीक्यू में तो जैसे मर्जी पूछा जा सकता है, तो केजी से अगर हम ग्राम में आते हैं तो यही वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर -24 टू 10 रेज़ टू पावर -22 ग्राम्स। और अगर हम ग्राम से मिलीग्राम्स में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, यही वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर -21 टू 10 रेज़ टू पावर -19 मिलीग्राम। तो अब यहां पर फिर एक बात हमें और सीखनी चाहिए। इट मींस द केजी और मिलीग्राम और ग्राम आर नॉट फिजिबल यूनिट्स। हम इनमें मेजर नहीं करेंगे। भाई अगर कहीं वैल्यू पुट करनी है, कोई इसका हिसाब किताब करना है, तो ये क्या 0.26 टाइम्स जीरो लिख के, क्या 0.23 टाइम्स 24 टाइम्स, इतने जीरोस आप लिख के उसका हल नहीं निकाल पाते, तो फिर उसमें मसले आते हैं, ज्यादा एरर्स आ जाते हैं। तो अपनी आसानी के लिए फिर हमने एक एटम को, उसके मास को मेजर करने के लिए यूनिट जो है वो है हमारे पास। एटम के मास को केजी, ग्राम या मिलीग्राम में हम मेजर नहीं करते, हम इसको मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, ये सूटेबल यूनिट है विच इज एएमयू। एएमयू का मतलब क्या है? एएमयू शो करता है एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। ये यूनिट हम फिर एटॉमिक मास के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ यही करते हैं, ठीक है। और ये इसकी कन्वर्जन देख लो इसकी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स 1 AMU is basically equal to 1.661 into 10 raised to power -27 kg। ये 1 AMU की वैल्यू है। और आप देख सकते हो मजीद फिर उसी तरह अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1.661 into 10 -24 ग्राम हो जाएगा। और इसी को अगर आप मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है 1.661 into 10 raised to power -21 मिलीग्राम। तो ये तो अभी तक हमने एटम के मास रेंजेस को स्टडी कर लिया कि क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल है ना साइज में, तो भाई उसके मासेस भी बहुत कम होंगे। इतने कम थे कि फिर हमें केजी, ग्राम और मिलीग्राम यूनिट फिजिबल नहीं लगा,
तो अल्टीमेटली एएमयू को स्टडी करने लग गए। ओके जी, ये बात तो हो गई। अब आते हैं जरा एटम के डायामीटर पे। एटम सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में मौजूद है हमारे पास, तो उसका कोई ना कोई डाया होगा, कोई ना कोई रेडियस होगा। तो भाई जो होगा वो भी आपके सामने मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। तो डायामीटर ऑफ एटम जो है अगर मीटर में देखें तो वो होता है 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। स्टूडेंट्स मैं ऐसा करता हूं, यहां से पॉइंट अगर पीछे ले जाऊं तो ये बनेगा 0.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और 10⁻⁻9 जो होता है ये होता है असल में नैनो के इक्वल। आपने प्रीफिक्सेस तो पढ़े होंगे ना, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली। तो ये जो नैनो है ये होता है 10⁻⁻9। तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं 0.2 नैनोमीटर। ठीक है। और स्टूडेंट्स क्योंकि 1 एंगस्ट्रम में 10 हमारे पास जो है ये मीटर होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.2 नैनोमीटर ये 2 एंगस्ट्रम के भी इक्वल है। और मैं फिर बताता चलूं, ये डिफरेंट वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज के लिए मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स एट द एंड अब हमारे पास आ जाते हैं रेडियसेस। तो आपको पता है डायामीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो उसी हवाले से आप यहां पर देख लें, 2 इंटू 10⁻⁻10 था, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और उसी तरह ऊपर जैसे मैंने 0.2 नैनोमीटर, तो ये 0.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, 0.1 नैनोमीटर। और एंड पे 1 एंगस्ट्रम। भाई जो ये 0.1 नैनोमीटर में आते हो आप, ये असल में है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और फिर यहां से जब एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 1 एंगस्ट्रम बन जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया 1 एंगस्ट्रम आपके पास ये 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ ले जी एटम्स की, आप कह लो कुछ डायमेंशंस। सही है। एक आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं डायमेंशंस के हवाले से, कि स्टूडेंट्स आपके हाथ में इस टाइम पेन होगा या लेड पेंसिल होगी या व्हिचएवर कोई भी चीज है, उसका अगर आप एक सिर्फ फुल स्टॉप भी लगाते हैं ना, तो एक अंदाजे के मुताबिक उस फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट होंगे। 2 मिलियन एटम का मतलब क्या है, 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो 2 मिलियन एटम का मतलब ओहो इतना स्मॉल, लाइक यू पुट अ फुल स्टॉप, जस्ट एक फुल स्टॉप पुट कर रहे हो भाई, उसके अंदर भी 20 लाख एटम है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि एटम का साइज कितना ही ज्यादा स्मॉल होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल। दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एविडेंस ऑफ एटम, ताकि हमें पता चले कि भाई वाकई ये, क्योंकि वैसे तो देखने में मिल नहीं रही हमें ये चीज, तो फिर यूं स्टडी करेंगे। ओके, ये एक ग्रेफाइट की पिक्चर है हमारे पास। इसमें देखें एक अंदाजा के मुताबिक कहता है 20th सेंचुरी में जाके ये सारी वर्किंग हुई है, और उसमें ये ग्रेफाइट लिया और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस ग्रेफाइट की पिक्चर ली गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, फिर इस तरफ आके अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। अभी तो हमने देख लिया एटम कितना स्मॉल इन साइज है, तो फिर आते हैं हम जरा अपने इधर टॉपिक की तरफ। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टॉपिक बाय द वे। सो एविडेंस ऑफ एटम। भाई एटम के एविडेंस की जब बात करेंगे, पहली बात तो लिख दी जाती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द एटम फ्रॉम नेकेड आई और अनएडेड आई। ये तो आप सोच भी नहीं सकते, तस्वीर भी नहीं कर सकते कि भाई यूं करके मैं एटम को देख लूंगा, सुपरमैन का बच्चा थोड़ी हूं, यूं नहीं देख पाऊंगा। तो उसलिए फिर मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। क्योंकि माइक्रोस्कोप एक ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कि जो आम आंख से चीज नजर नहीं आ रही, आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। बट अब माइक्रोस्कोप भी डिफरेंट तरह के हमारे पास। यहां पर मैं जो उनसे दो डिस्कस करने जा रहा हूं, वन इज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो होता है, एंड द अदर वन वुड बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात कर दूं, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किसी भी चीज के ऑप्टिका के लिए, उसको देखने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल करती है वो है विजिबल लाइट। और जैसे हम भी किसी चीज को देखने के लिए क्या मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, विजिबल लाइट। ठीक है, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देखने की कोशिश कर रहा हूं, नजर नहीं आ रही, चलो खैर मैं आप लोगों को देख रहा हूं, या मैं कोई भी चीज देखता हूं, तो भाई मेरी आंख से किसी भी चीज को देखना किसी मीडियम के थ्रू मुमकिन है, और वो मीडियम है हमारे लिए भी विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट। ठीक है, उसकी वजह से हमें बाकी चीजें नजर आती हैं।
तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के पास भी जो मीडियम है वो क्या है, विजिबल लाइट है, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को दिखने की कोशिश करता है। अब मसला ये है कि स्टूडेंट्स ये जो विजिबल लाइट है ना हमारे पास, विजिबल लाइट की वेवलेंथ ये क्या होती है, ये बहुत लार्जर होती है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। अब अगर किसी चीज की वेवलेंथ ज्यादा होगी ना साइज से, तो आप उसके थ्रू देख नहीं सकते फिर, ठीक है ना। जैसे कि देखें इसको हम एक ये अराउंड इसके 500 नैनोमीटर जो है ना, वो इससे 500 या इससे ज्यादा, इससे भी बड़ा ऑब्जेक्ट बस इनको देख पाएगा। 500 नैनोमीटर और मोर और अबव, देखें कैन मेजर द साइज अप टू और अबव 500 नैनोमीटर। इससे छोटी चीज को विजिबल लाइट वाली यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखना मुमकिन नहीं है। सो स्टूडेंट्स आप ये देखो, ये हमारे पास एटम है सिर्फ, और एटम का डायमीटर आप देख सकते हैं ना 0.2 नैनोमीटर, जो कि ये 500 नैनोमीटर, इससे छोटी चीज को नहीं देख सकता। बात समझ रहे? तो मतलब इलेक्ट्रॉन का साइज इतना ज्यादा स्मॉलर है कि ये जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ उससे ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को टच भी नहीं कर पाता, तो फिर भाई कैसे उसको देखेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर आप देखते हैं, ये मीडियम इस्तेमाल करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन वेवलेंथ, विजिबल लाइट्स वेवलेंथ। ऑलराइट, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन बीम्स को, तो भाई इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा शॉर्टर है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट। तो इसके थ्रू हमें थोड़ा अंदाजा हो सकता है। देखिए एक स्कीमेटिक सी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है आप देखिए, ये मेरे पास आई पहले विजिबल लाइट की वेवलेंथ, तो ये यूं गुजर गया, या अगर इधर से आप देख रहे हो गुजर गया, इधर से देख रहे हो जी, ये देखें, तो ये वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हम इस पॉइंट को टच नहीं कर पा रहे। दिस इज बेसिकली द रीजन। थ्रू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इट यूजेस विजिबल लाइट एज अ मीडियम whose wavelength is much larger. That is why it is not possible to see the electron or atom through optical microscope. भाई वेवलेंथ ज्यादा, उसको टच ही नहीं कर पा रहा, इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब आते हैं, देखो ना, इसीलिए तो आंख से भी हमें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल वगैरह नजर नहीं आते, क्योंकि हमारी आंख जो है वो भी विजिबल लाइट यूज कर रही है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, which uses beam of electron, और हमने अभी पढ़ा इसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल है। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये अब इसकी लाइट आ गई, ये वेवलेंथ स्मॉल है, तो ये क्या कर देगा, ये यहां से एटम को टच कर देगा, जिससे हमें इसका एविडेंस मिल जाता है, सबूत मिल जाता है। ओके, तो ये अब ये टच करेगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही टच करेगा वेवलेंथ में जो है फर्क आ जाएगा, एनर्जी में फर्क आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा देयर इज समथिंग एग्जिस्टिंग हियर। ऑलराइट, सो ये बेसिकली आपके पास, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इंपॉर्टेंट। तो यहीं से ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भाई क्या है क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द एविडेंस ऑफ एटम थ्रू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम का एविडेंस क्यों नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स आप देख लिए हैं, और आप कह सकते हैं व्हेन वी यूजेस optical microscope, so optical microscope basically uses visible light as a medium whose wavelength is much larger as compared to the diameter of size of atom. So that is why it is not possible to see the atom through optical microscope. Instead of this, if we uses electron microscope, it uses beam of electron. All right, it uses beam of electron as a medium whose wavelength is much shorter as compared to the wavelength of visible light. So through optical microscope we can get the evidence of atom. And how? This is how. आप समझ चुके हैं, ये सारा प्रोसेस इस तरह से हम फिर एटम का एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं। ले स्टूडेंट्स, आखिरी बात करूंगा, अब आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अंदाजा हो गया होगा कि इसके अंदर क्योंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, इसलिए इसे हम एटम को देख सकते हैं। तो फिर हमने भाई पकड़ा ग्रेफाइट, विच इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट लिया और उसकी देखे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ हमने ली। और एक मजे की बात बताऊं तो ये जो फोटोग्राफ है, इट इज 15 मिलियन टाइम्स
मैग्नीफाइड। और भाई आपके पास सेलफोन है, जूम करके देखते हो उसमें एक दफा 1x, फिर 2x, 4x, 6x, 10x। हाँ, तो भाई यहाँ पर 15 मिलियन टाइम्स, हो मतलब 10 मिलियन तो 1 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ दफा हमने क्या किया, ये फोटोग्राफ को जूम इन किया। तो फिर इस तरह का हमारे पास एक स्ट्रक्चर आया। और अब साइंटिस्ट कहते हैं 20th सेंचुरी में कि ये जो स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारे पास ब्राइट लाइंस आ रही हैं, ये जो ब्राइट लाइन की लेयर्स हैं, दे आर बेसिकली ग्रुप ऑफ, एक एटम ना कह देना, ग्रुप ऑफ एटम्स, दीज लेयर्स आर शोइंग ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक कंप्लीट टॉपिक था रिगार्डिंग एविडेंस ऑफ एटम। अब इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता चुका हूं। अगर आपके माइंड में और कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन आए तो मेरा बेटा जरूर पूछना है। ठीक हो गया। बाकी अब आप ये वीडियो अच्छे से देखो, हमें दुआओं में याद रखो, हम आपको